हेलो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि वर्नियर माइक्रोमीटर और माइक्रोमीटर में क्या क्या अंतर होता है? अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो पता करने के लिए पूरी क्लास को देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए, तभी आप समझ पाओगे। ये समझना बहुत ही जरूरी है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एबी टेक्निकल हब पर। दोस्तों, आपको पता होगा कि इस समय मेजरमेंट टॉपिक चल रहा है। इसके 10वीं क्लास आज होने वाली है। इससे पहले 9 क्लासेस हो चुकी हैं। पिछली क्लास में हमने चर्चा किया था वर्नियर कैलिपर के टाइप्स के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको भी डिस्कशन किया था और उसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे दे दिया गया है। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एबी टेक्निकल हब। आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे हर एक पीडीएफ पर डे मॉर्निंग में मिल जाता है। जिस दिन क्लास होती है उसके अगले मॉर्निंग में पीडीएफ मिल जाता है। जितने भी स्टडी मटेरियल वगैरह यूज होते हैं सब कुछ जोड़ के पीडीएफ दिया जाता है। तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे 2 ग्रुप मिलेगा, एक एबी टेक्निकल हब चैनल के नाम से होगा, एक फिटर थ्योरी एबी टेक्निकल हब के नाम से होगा। उसको ग्रुप डिस्कशन के लिए बनाया गया है, जिसमें आप अपने क्वेश्चन को, जो भी आपको प्रॉब्लम हो वो आप वहां पे रख सकते हो, इसलिए वो ग्रुप बनाया गया है। तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। तो आज आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि किस चीज की चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का मान क्या होता है। ठीक, क्वेश्चन है कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान पता है क्या होता है, सॉरी। तो क्वेश्चन को आंसर बताने से पहले सबसे पहले हम वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। उससे पहले एक बात बता दें कि वर्नियर माइक्रोमीटर को समझने से पहले आपको माइक्रोमीटर समझना बेहद जरूरी है। जरूरी ही नहीं, बेहद जरूरी है, क्योंकि माइक्रोमीटर को अगर नहीं समझ पाओगे तो कभी भी वर्नियर माइक्रोमीटर को समझ नहीं पाओगे। तो सर्वप्रथम आप माइक्रोमीटर की क्लास को देखिए। माइक्रोमीटर की क्लास आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी लिंक, और प्लेलिस्ट पर भी मिल जाएगी। आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख लीजिएगा। एक लॉकडाउन नाम की सीरीज होगी और उसमें माइक्रोमीटर के लिस्ट काउंट को देख लीजिएगा, रीडिंग निकालना सीख लीजिएगा और इसके पार्ट्स के बारे में भी समझ लीजिएगा। यानी माइक्रोमीटर से कुछ भी ना छूटने पाए, तभी आप वर्नियर माइक्रोमीटर की क्लास को देखिए। अभी अगर नहीं जानते हो तो इस क्लास को छोड़ दीजिए और माइक्रोमीटर को पहले देख के फिर इस क्लास को देखिए। तो चलिए अब वर्नियर माइक्रोमीटर के बारे में बात करते हैं। लगाते हैं पहली फिगर आपके सामने। फिगर आपके सामने आ चुकी है। माइक्रोमीटर में क्या होता है कि एक स्लीव होता है, स्लीव पे ग्रेजुएशन बने होते हैं जो मेन डिवीजन और सब डिवीजन में होता है। इधर थिम्बल डिवीजन बने होते हैं। लेकिन वर्नियर माइक्रोमीटर में इन दोनों के अंतर, यानी इन दोनों स्केल के अलावा भी एक वर्नियर स्केल भी होता है, जिसे क्या बोलते हैं, वर्नियर स्केल डिवीजन। वर्नियर स्केल कहाँ पे बना होता है? ये जो स्लीव होता है ना, इसकी जो डेटम लाइन होती है ना, इसके जस्ट पैरेलल में बनाई जाती है। किसके पैरेलल में? डेटम लाइन के पैरेलल में बनाई जाती है। कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो ये चीज ध्यान रखिएगा। ओके, ये 10 भाग बनाई जाती है। कितने भाग? 10 भाग बनाई जाती है और इन 10 भागों को इसके 9 भाग के बराबर रख दिया जाता है। जैसा कि वर्नियर कैलिपर में पढ़ा था कि 24 भाग बराबर 25 भाग और 25 वर्नियर स्केल बराबर 24 मेन स्केल, ऐसा कुछ पढ़ा था ना। तो ऐसा ही सेम है, यानी कि 9 थिम्बल डिवीजन बराबर 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को रख दिया जाता है। तो ये एक मेन अंतर होता है। ठीक है, तो अब चलिए बात करेंगे इसके लिस्ट काउंट को निकालना। ठीक है, कैसे लिस्ट काउंट को निकालते हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं वर्नियर माइक्रोमीटर की। इसके मीट्रिक को भी बात करेंगे, ब्रिटिश को भी बात करेंगे। बिल्कुल शांत दिमाग से बैठ जाइए और 5 मिनट के अंदर आपको समझा देते हैं। ठीक है, इसमें 4 चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली, एक मेन डिवीजन की, एक सब डिवीजन की, थिम्बल डिवीजन की, वर्नियर स्केल डिवीजन की। मेन डिवीजन, सब डिवीजन और थिम्बल डिवीजन आपको पता होगा, माइक्रोमीटर की क्लास में देख लिया होगा कि एक मेन डिवीजन का मान कितना होता है, एक सब डिवीजन का मान कितना होता है, एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है। अब एक हमें ज्ञात करना है एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान। एक क्वेश्चन और है, माइक्रोमीटर में आपने पढ़ा था कि माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान उसकी लीस्ट काउंट को दर्शाता है। देख लीजिए ध्यान से, मीट्रिक में 0.01 mm और ब्रिटिश में 0.001 इंच, क्या सेम है ना। लेकिन क्या वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान लिस्ट काउंट को दर्शाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये चीज़ ध्यान रखिए, ये चीज़ बहुत ही बड़ा अंतर है। यानी
वर्नियर माइक्रोमीटर में एक वर्नियर स्केल डिवीजन कभी भी लिस्ट काउंट को नहीं दर्शाएगा। तो लिस्ट काउंट क्या होता है इसमें इसकी लिस्ट काउंट जो होती है ना, वो थिम्बल के एक भाग के मान वो वर्नियर स्केल के एक भाग के मान के अंदर के बराबर होती है। किसके बराबर? एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, तो इस पे लिस्ट काउंट इसका निर्धारित होता है। तो ये चीज फोकस करके लिख लीजिए और याद रख लीजिए, कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, तो अब बात करेंगे किसकी? लिस्ट काउंट की। ठीक है, तो पहले बात करेंगे मीट्रिक की। मीट्रिक में मैंने बताया था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन को 9 थिम्बल डिवीजन के बराबर भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। तो इसीलिए क्या हम कर सकते हैं, एक वर्नियर स्केल डिवीजन बराबर क्या इधर इसे पक्षांतर कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो 9 थिम्बल डिवीजन बटे 10 कर सकते हैं क्या? ठीक है, तो अभी क्या आपको बताया था कि एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है, अभी इधर देख लीजिए। मीट्रिक में एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना है? 0.01 mm। तो अभी क्या यहाँ पे मैं रख सकता हूँ क्या 0.01 mm इंटू 9 कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकता हूँ। तो एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना निकल के आ जाएगा? मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, कितना निकल के आ जाएगा? 0.09/10 यानी 9/1000 mm। इस दशमलव को हटाओगे तो यहाँ पे 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ दशमलव बिंदु में पढ़ा होगा। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। अब क्या करना है कि लिस्ट काउंट निकालना है। तो लिस्ट काउंट निकालने का फार्मूला क्या था? एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर डिवीजन। ध्यान से समझिए, तो एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना था? 0.01 mm था क्या? ठीक है, और जूम कर देता हूं थोड़ा। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना था? 9/1000 mm। अभी ये क्वेश्चन के आपसे पूछ ले कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता कितना है, तो मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आपको नहीं पता तो तुक्का अगर लगाना चाहोगे ना, तो माइक्रोमीटर के हिसाब से यही लगाओगे 0.001 mm, यानी लिस्ट काउंट को ही लगा के चले आओगे। लेकिन कंफ्यूजन मत रहना, कंफ्यूज में इसलिए ध्यान से देखिए क्या है 9/1000। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए। अब क्या मैं इसे बदल सकता हूँ क्या? 1/100 mm हो जाएगा क्या? बिल्कुल हो जाएगा, और इधर 9/1000 mm। ठीक है, तो अब इसका जब आप एलसीएम लोगे तो 1000 आ जाएगा। 100 से 1000 को डिवाइड करोगे 10 आ जाएगा, 10 इधर लिख दोगे, -9/1/1000 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या लिस्ट काउंट निकल के आ गया क्या? क्या 1 mm के हजारों में भाग तक माप सकता है क्या वर्नियर माइक्रोमीटर? मीट्रिक की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिए। तो क्या मैं इसे 0.001 mm लिख सकता हूँ क्या? कुछ प्रॉब्लम है, मेरे पास अभी नोट पैड नहीं है, वरना मैं आपको लिख के दिखाता, इसलिए ऐसा करना पड़ रहा है। लेकिन समझ में आ जाएगा, आपको कंफर्म है। ठीक है, तो ये लिस्ट काउंट आपको निकालना समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आता तो वीडियो को पीछे कीजिए, रिवर्स में ले जाइए और एक बार फिर से समझ लीजिए। अब बात करेंगे ब्रिटिश की। अब हमको ये बताइए, पहले हम जान लेते हैं कि एक थिम्बल डिवीजन में ब्रिटिश का मान कितना होता है? 0.001 इंच। थिम्बल डिवीजन मतलब लिस्ट काउंट, माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट। तो क्या 10 वर्नियर डिवीजन इक्वल टू 9 थिम्बल डिवीजन हुआ था क्या? ये बिल्कुल कंफर्म है, ये होता ही है, इसी के सिद्धांत पर बनाया जाता है वर्नियर। ठीक है, तो ऐसा बनाया गया क्या? ठीक है, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल टू 9 थिम्बल डिवीजन। तो क्या मुझे अब एक वर्नियर स्केल डिवीजन निकालना पड़ेगा क्या? निकालना पड़ेगा, क्योंकि लिस्ट काउंट की डिफिनीशन क्या है? एक थिम्बल डिवीजन माइनस एक वर्नियर स्केल डिवीजन। तो चलिए निकाल लेते हैं। निकाला, ओके। यहाँ पे समझिए, एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना था? 0.001 इंच। तो 9 था, तो 9 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो क्या 0.009 इंच अपॉन 10 हो जाएगा क्या? क्या फिर पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 1000 हो जाएगा क्या? तो यहाँ पे 9/10,000 हो जाएगा क्या इंच में? ठीक है, अब लिस्ट काउंट निकाल लीजिए। एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना था? 0.001 इंच। एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान कितना था? 9/10,000 इंच। ध्यान रखिए, 10,000 इंच मतलब पॉइंट लगा के आप 4 0 बढ़ा सकते हो। ये किसका है? ये ब्रिटिश में है। तो क्या माइनस करोगे? 1/1000 माइनस 9/10,000। क्या एलसीएम लोगे कितना आएगा? 10,000। 1000 से 10,000 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 10, और माइनस फिर 10,000 से 10,000 को भाग करोगे तो कितना आएगा? 1, और 9 से 1 को मल्टीप्लाई करवा दोगे तो 10 माइनस 9। तो क्या 1/10,000 हो जाएगा क्या? और 10,000 से जब आप 1 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 0.0001 इंच। क्या आएगा? 0.0001 इंच। तो ये क्या है? ब्रिटिश में लिस्ट काउंट है। तो क्या आपको समझ में आ गया? अगर समझ में आ जाता है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, और इस पीडीएफ को तो आपको प्राप्त हो जाएगा, कल सुबह प्रोवाइड करवा ही देंगे ग्रुप पे, तो अच्छे से समझ लीजिएगा, वहां पे भी आराम से समझ में आ जाएगा। तो अब बात किसकी करेंगे? अब क्वेश्चन पे चलेंगे।
तो क्वेश्चन था कि मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का मान होता है, बताइए मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का मान होता है, कितना होता है? अभी बताया था कि 0.01 mm। ब्रिटिश में कितना होता है? 0.001 इंच। ठीक है, ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान, मैंने क्वेश्चन के लिए रख दिया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है। ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर की स्लीव का एक वर्नियर स्केल डिवीजन का मान होता कितना है? तो क्या होता है? मैंने बताया था कि 0.0009 इंच। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब क्वेश्चन है कि ब्रिटिश वर्नियर माइक्रोमीटर के एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? तो बताइए एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता है? बताइए ब्रिटिश माइक्रोमीटर के थिम्बल डिवीजन का मान 0.001 इंच। ये तो जीरो बाद में लगा दिया हूँ, कंफ्यूज ना हो इसलिए। मीट्रिक वर्नियर माइक्रोमीटर के अल्पतमांक 0.001 इंच, यानी 1000 mm के हजारों भाग तक मापता है। ठीक है, और ब्रिटिश माइक्रोमीटर यानी 1 इंच के 10,000वें भाग तक मापता है। कितने? 10,000वें भाग तक मापता है। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर। अब बात करेंगे रीडिंग लेना। क्या सीखेंगे? रीडिंग लेना। तो सबसे पहले ब्रिटिश को देखेंगे, तो इसके लिए फार्मूला देख लीजिए। फार्मूला क्या है कि पहले मेन डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद सब डिवीजन पढ़ेंगे, उसके बाद थिम्बल डिवीजन को भी पढ़ेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? वर्नियर स्केल से लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, अब भाई थिम्बल डिवीजन का मान लोगे तो क्या 50 रहेगा? मीटरिंग में तो क्या 50 लिख दोगे? नहीं, उसको भी तो उसके जो एक थिम्बल डिवीजन का भाग का मान होगा उसे मल्टीप्लाई करवाओगे ना 50 भाग से, है ना। तो ठीक है, चलिए ध्यान देते हैं इस पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या है? चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि स्लीव पे माप लेनी है। ठीक है, स्लीव पे क्या गिनना है? मेन डिवीजन गिनना है। तो मेन डिवीजन कौन सा है? ये बड़ी वाली लाइन। तो 0 1 2 3 4 5 6 कौन सा है? 6। तो मेन डिवीजन कितना हो जाएगा? 0.6। क्या हो जाएगा? 0.6। 0.6 नहीं लगाना, इसके लिए क्लास को देखिएगा पिछली वाले, तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब क्या इसके बाद हमें गिनना है सब डिवीजन को। सब डिवीजन कितने? 1 2 3। 3 है क्या? 3 है ना। तो चलिए 3 को इधर लिख लीजिए। ये देखिए सब डिवीजन 3 लिख दिया ना मैंने, और एक सब डिवीजन का मान होता कितना था? 0.025 इंच। तो क्या 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या? ठीक है, करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, 100% करवाएंगे। ठीक है, बिना डाउट के। ठीक है, आपको मैं पढ़ा चुका हूँ, कंफ्यूज मत रहिए। उसके बाद किसकी बात करेंगे? उसके बाद हमें बात करना है थिम्बल डिवीजन की। अब थिम्बल डिवीजन पे बताइए कौन सी लाइन का मान लेना है? क्या 10वीं 11वीं 12वीं? क्या 12वीं का लोगे या 13वीं का लोगे? हमें उस लाइन का लेना है। देखिए ये जो स्लीव है ना, स्लीव की डेटम लाइन है वो किसके बीच में है? 12 और 13 के बीच में है। तो क्या 13 को लोगे? नहीं, इस डेटम लाइन से जो पीछे वाली लाइन है उसको लोगे। तो कौन सी है? 12वीं लाइन। तो क्या थिम्बल डिवीजन पे 12वीं लाइन लिख दिया क्या? ठीक है, और 12वीं से किसको मल्टीप्लाई करवाओगे? अरे भाई जिस सिस्टम में होगा तो उस सिस्टम में एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होगा? तो भी ब्रिटिश की बात कर रहे हैं, तो ब्रिटिश में एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना होता? कितना है? 0.001 इंच। तो क्या मल्टीप्लाई करवाएंगे? बिल्कुल करवाएंगे। ठीक है, क्या 0.001 इंच को 12 बार जोड़ोगे तो कितना आएगा? क्या इतना आएगा क्या? हाँ ठीक है, अभी बात क्या करना है? अभी तक तो हम माइक्रोमीटर की जैसे सेम रीडिंग ले रहे थे, अभी बात आती है वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग। अब यहाँ पे बात आती है वर्नियर माइक्रोमीटर की रीडिंग की। तो अभी हमें काउंट किस साइड से करना है? क्या इधर थिम्बल पे गिनोगे या फिर वर्नियर स्केल पे गिनोगे? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे पहले वर्नियर स्केल पे ही गिनना है। किस पे गिनना है? वर्नियर स्केल डिवीजन पे गिनना है। इधर मत गिनने लग जाना, इधर 1 2 3 4 5, इधर नहीं, इधर। तो चलिए देखिए कौन सी लाइन एग्जैक्ट मिल रही है। तो क्या पहली लाइन मिल रही? क्या जीरो वाली नहीं मिल रही? पहली वाली नहीं, दूसरी, तीसरी, चौथी, क्या 5वीं मिल रही? क्या देखिए 5वीं मिल रही। देखिए ध्यान से देखिए, 5वीं मिल रही क्या? तो क्या वर्नियर स्केल पे वर्नियर स्केल के जगह 5 रख देंगे क्या? और इस लिस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करवाएंगे क्या? ठीक है, तो अभी जोड़ेंगे क्या? अब देख लीजिए, इसको आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और जोड़ दीजिए। 6 इधर आ जाएगा, इसको 0 लास्ट में बढ़ा दिए क्योंकि जोड़ने में प्रॉब्लम ना हो। 25 × 75 तो 0.075 हो ही जाएगा। इधर 12 कम 12 तो 0.012 हो ही जाएगा, और इधर भी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.6875 इंच। क्या आ जाएगा? 0.6875 इंच। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। अब दूसरा भी देख लेते हैं, दूसरा एग्जांपल। ये एक ब्रिटिश और है। ठीक है, तो अभी देखिए क्या लेना है? पहले मेन डिवीजन। तो मेन डिवीजन ले लिया। देखिए मेन डिवीजन का मान कितना था? 0.2 इंच। ठीक है, उसके बाद कितनी लाइन है सब डिवीजन पे? 1 लाइन है। तो 1 लाइन का मान कितना है सब डिवीजन के?
0.025 इंच। ओके, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद थिम्बल डिवीजन का मान लेना है। थिम्बल डिवीजन कौन सी है? 20, 21, 22वीं लाइन 0 डेटम लाइन से मिल रही क्या? तो 22 रख दिए, देख लीजिए। तो 22 को मल्टीप्लाई करवाओगे क्या 0.001 इंच से, तो क्या इतना आ जाएगा? तो 0.022 इंच आ जाएगा। ठीक है, अब ये बताइए, अब हमें क्या करना है? वर्नियर स्केल पे लेना है। तो देखिए पहले इधर 0 से गिनना स्टार्ट कीजिए। तो देखिए 0 वाली लाइन ही मैच कर रही, क्या कर रही है? 0 वाली लाइन ही मैच कर रही, तो उसके जगह पे क्या रख दोगे? 0। तो उसके बाद ऐड कर लेना, आंसर आ जाएगा। बात कर लेते हैं मीट्रिक की। थोड़ा समझ में आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा कि समझ में आ जाता है, नहीं समझ में आता है तो कमेंट जरूर कीजिए। अगली बार में कोशिश करके 100% समझाएंगे आपको। ठीक है, तो अब बात कर लेते हैं मीट्रिक में। मीट्रिक में फार्मूला सेम है, मेन स्केल डिवीजन, सब स्केल, मेन डिवीजन, सब डिवीजन, थिम्बल डिवीजन, वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट, सब को जोड़ देना है। ठीक है, तो अभी जैसा कि मीट्रिक माइक्रोमीटर की लेते थे रीडिंग, वैसे लेंगे इसमें भी रीडिंग। ठीक है, तो अभी चलिए बात इसकी बाद में बात करेंगे। तो गिनिए 5, 6, 7, 8। तो क्या मेन डिवीजन कितना है? 8 एम हुआ ना। ठीक है, उसके बाद एक लाइन है, तो एक लाइन का मान वो क्या है? सब डिवीजन, और एक सब डिवीजन का मान कितना होता है? 0.05 mm। उसके बाद 25 और 26 लाइन के बीच में तो क्या लोगे? 26 वाला लोगे, 25 वाला। जो डेटम लाइन से नीचे होगी तो 25 है ना नीचे, तो 25 को ले लो। उसके बाद लिस्ट, उसके माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करवा दोगे, या थिम्बल डिवीजन के एक भाग के मान से मल्टीप्लाई करवा दो। ठीक है, उसके बाद इस पे काउंट कीजिए, क्या 0, 2, 4, 6, क्या 6वीं लाइन मिल रही? क्या 6ठी लाइन मिल रही है ना? ठीक है, तो 6 से मल्टीप्लाई करवा दो, किससे? लिस्ट काउंट से। तो लिस्ट काउंट था कितना? 0.001 mm, सॉरी 1 mm। मुझे भी थोड़ा बोलने में उल्टा सीधा हो जाता है। ठीक है, तो 0 एडजस्ट कीजिएगा, तो 0.001 mm। ठीक है, तो अभी इसको ऐड कर दीजिए। 8.5 इधर ही हो जाएगा, इधर 0.25 हो जाएगा, और इधर 0.006 हो जाएगा। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 8.756 mm आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 8.756 mm आ जाएगा। ठीक है, तो ये मीट्रिक में पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा है, देख लीजिए। तो सबसे पहले मेन डिवीजन का मान लेना। मेन डिवीजन कितना है? 15 लिख दिया मैंने। उसके बाद सब डिवीजन कितना है? 1 है, तो एक भाग का मान कितना हो जाएगा? 0.05। ओके, रख दिया। उसके बाद थिम्बल डिवीजन का मान लेना। थिम्बल डिवीजन कौन सा है? 5, 6, 7, 8। 8वीं और 9वीं लाइन के बीच में डेटम लाइन है, तो कौन सी लोगे? 8वीं लोगे ना। तो 8वीं देख लीजिए, यहाँ पे 8 रख दिया। और एक थिम्बल डिवीजन का मान कितना था? 0.001 mm, तो मल्टीप्लाई करवा दिया। उसके बाद क्या था? उसके बाद था वर्नियर स्केल पे मान लेना है। तो वर्नियर स्केल पे काउंट कीजिए, क्या 0 वाली लाइन मिल रही? नहीं। दूसरी, चौथी, 6ठी लाइन देख लीजिए, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है। देखिए 6ठी लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रही है, तो 6ठी से मल्टीप्लाई करवा दो लिस्ट काउंट को। तो करवाने के बाद क्या आता है? 15.5 प्लस 0.08 mm प्लस 0.006 mm। तो जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा? 15.586 mm। क्या इतना आ जाएगा? ओके, बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, वीडियो बिल्कुल समझ में आती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं समझ में आती है तो कमेंट कर दीजिएगा सर समझ में नहीं आया। अगली बार में 1000 बार कोशिश करके आपको समझाएंगे। आप 1000 बार करोगे क्वेश्चन, 1000 बार नहीं समझ आते तो हाँ, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आप ग्रुप डिस्कशन में क्वेश्चन डालिए ना, वहाँ पे डालिए कि मुझे सर समझ में नहीं आया था, तो वहाँ पे आपको समझा देंगे। ठीक है, वहाँ पे एक रिकॉर्ड करके वीडियो डाल देंगे वहाँ पे, या फिर आप मुझसे पर्सनल भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन। अब बात किसकी करेंगे? अब बात आ गई क्वेश्चन की। आपको क्वेश्चन देंगे, क्या देंगे? क्वेश्चन देंगे। उसको आपको कमेंट करना है। किसमें कमेंट करना है? कमेंट बॉक्स में। पिछली क्लास में आप लोगों ने आंसर नहीं दिया था, तो आंसर देना बनता है, क्योंकि अगर पढ़ते हो तो आंसर जरूर दीजिए, भागिए मत। कहीं भी क्वेश्चन आता है तो बिना आंसर डटे रहिए और आंसर को दिया कीजिए। आप आंसर देते ही नहीं है, आंसर आपको देना ही पड़ेगा, तो इस क्लास में जरूर दीजिएगा आंसर को। तो चलिए क्वेश्चन रखते हैं आप। ठीक है, तो ये आपके सामने रहा क्वेश्चन। ये मीट्रिक में फिलहाल बता देता हूँ। देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, जैसा कि ग्रेजुएशन में इससे ही पता चल जाता है। तो आपको इसकी रीडिंग बतानी है। क्या बतानी है? रीडिंग। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, तभी हम अगले क्लास में उसके मतलब आपके आंसर को शो कर पाएंगे और आपके बारे में बता पाएंगे, जिससे आपके आंसर सदा के लिए वो हो जाएगा, क्या बोलते हैं उसे, अमर हो जाएगा, है ना। एक प्रकार से अमर हो जाएगा, क्योंकि वीडियो तो कभी डिलीट होने वाली नहीं है। तो जो भी आएगा वो देखेगा, बोलेगा बंदे ने सही आंसर दिया था। तो देख लीजिए ध्यान से, और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और एक ब्रिटिश में भी है, ब्रिटिश वाला भी देख लीजिए, ध्यान से देखिए कौन सी लाइन मैच हो रही है। ठीक है, ध्यान से, और इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा, PDF वहीं पे कल मिल जाएगा। बाय बाय, टेक केयर।